प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का 34वां दिन है, यानी एक महीने से ज्यादा बीत चुका है और इस बार के महाकुंभ के समापन में अब केवल 11 दिन बचे हैं, जिसमें महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होने वाले अंतिम महास्नान की तिथि भी शामिल रहेगी। लिहाजा अब कहा जा सकता है कि ये महाकुंभ समापन की ओर है और साधु संतों के अखाड़ों की रवानगी तो पहले ही यहां से हो चुकी है, तो अब आम लोगों और कुछ खास लोगों के यहां आने का सिलसिला तेज हो गया है, जिसके कारण पिछले 33 दिनों में महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों का आंकड़ा पार हो चुका है और कई खास रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। वहीं खासकर आज और कल यानी शनिवार और रविवार को महाकुंभ में और ज्यादा भीड़ होने के आसार हैं। लिहाजा आज और कल के लिए कुंभ नगरी मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने और स्नान करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस बीच महाकुंभ में अलग अलग खास रंग भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ यहां सितारों और राजनेताओं का आना जारी है, तो कई साधु संत, सन्यासी और बाबा अभी भी यहां डेरा जमाए हुए हैं, जिन्हें मिलने जुलने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो GNT पर हम आपको महाकुंभ के तमाम रंग लगातार दिखा रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का जन समुद्र उमड़ रहा है। कुंभ के समापन में अभी 11 दिन बाकी है और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी के साथ इस महाकुंभ में कई खास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। कल भी यहां 2 अनोखे रिकॉर्ड बने, जबकि आज से लेकर अगले 3 दिनों तक और भी कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं, जिनके कारण इस बार के महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम की रेती पर भव्य दिव्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आगमन और त्रिवेणी पर पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आस्था का ऐसा समंदर उमड़ रहा है जिसको देखकर दुनिया हैरान है। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तमाम लोग लगातार इस समागम में शामिल होने संगम नगरी प्रयागराज पहुँच रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि 144 साल बाद दुर्लभ युगों में लगे इस महाकुंभ में नए नए रिकॉर्ड भी बनने लगे हैं। महाकुंभ में 33वें दिन यानी कल 14 फरवरी को संगम तट पर बेहद खास रिकॉर्ड बना। इस महाकुंभ में कल तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। इस प्रकार विश्व में यह अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा आयोजन हो गया, जिसमें केवल 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। महाकुंभ में भाग लेने वालों की ये संख्या दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। 13 जनवरी को शुरू हुए इस महाकुंभ में 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान हुआ और उसके बाद लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी था। और मेरे पीछे आप जो हुजूम देख रहे हैं, ये वही श्रद्धालु हैं जो लगातार जो आ रहे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उनके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। संगम में स्नान उनके लिए पुण्य कमाने का मौका, एक बड़ा मौका है और यही वजह है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ पार कर चुका है। अभी अंतिम जो अमृत स्नान है 26 फरवरी का महाशिवरात्रि का, वो बाकी है, लेकिन 50 करोड़ का आंकड़ा पार करके तमाम देशों की जनसंख्या जो उन देशों में रहती है, उतनी जनसंख्या प्रयागराज के इस महाकुंभ में सड़कों पर रोज चल रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, इस महाकुंभ में कल सफाई का भी एक अनोखा रिकॉर्ड बना, जिसकी गवाही रामघाट से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। कल 14 फरवरी को यहाँ पर 300 सफाई कर्मियों ने एक वक्त में एक ही साथ त्रिवेणी के 3 घाटों पर सफाई अभियान चलाया। सफाई कर्मियों ने एक साथ रामघाट, गंगेश्वर घाट और भारद्वाज घाट पर नदी की सफाई की। तमाम सफाई कर्मियों ने क्लीनिंग नेट के जरिए गंगा नदी की सफाई की। एक साथ 3 घाट पर 300 सफाई कर्मियों ने एक नदी, एक शहर और एक वक्त में सफाई कर एक नया रिकॉर्ड दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरफ से जो इन्विजिलेटर थे, जो जूरी मेंबर्स थे, उन्होंने इस रिकॉर्ड करते वक्त उन तमाम घाटों पर मौजूद रही और टीम ने बारीकी से इस पूरे 30 मिनट तक की गई गंगा के किनारे पर सफाई अभियान को बारीकी से परखा और रिकॉर्ड किया। इस महाकुंभ में रिकॉर्ड का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है।
आज से लेकर अगले 3 दिनों तक यहाँ और भी कई शानदार रिकॉर्ड बनने वाले हैं, जिन पर मुहर लगाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी बाकायदा यहाँ मौजूद है। आज यानी 15 तारीख को 15,000 सफाई कर्मी एक साथ संगम क्षेत्र में 10 किलोमीटर दूरी में सफाई करेंगे, जबकि कल यानी 16 तारीख को 1000 ई रिक्शा त्रिवेणी मार्ग पर चलाए जाएंगे। वहीं 17 तारीख को यहां 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लिए जाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेलों में हर बार करोड़ों लोग भाग लेते हैं। मानव इतिहास में इतने विशाल समागम का दूसरा कोई जिक्र नहीं मिलता है। आपको बता दें, इससे पहले 2019 के अर्ध कुंभ में भी 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए थे, जिसमें पहला एक साथ 500 से अधिक शटल बसों को एक साथ चलाने का रिकॉर्ड शामिल है। दूसरा 10,000 सफाई कर्मियों के स्वच्छता अभियान का भी रिकॉर्ड शामिल है, जबकि तीसरा 7,000 लोगों के हैंड प्रिंट 8 घंटे में लेने का भी रिकॉर्ड बना था। इस बार के महाकुंभ के समापन में अब केवल 11 दिन बचे हैं और अभी 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व बाकी है। इस बीच कुंभ नगर में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है, तो माना जा रहा है कि इस बार इस महाकुंभ में कई और नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। आस्था और श्रद्धा के और भी अनूठे रंग देखने को मिल सकते हैं। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ का 34वां दिन है और शनिवार को होने के कारण आज कुंभ नगर में संगम पर श्रद्धालुओं की भारी तादाद उमड़ रही है। बीते वीकेंड पर उमड़ी भीड़ की तरह इस बार भी शनिवार और रविवार के 2 दिन की छुट्टी पर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस के लिए भी ये 2 दिन काफी अहम है। पुलिस ने इस बार वीकेंड पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारे संवाददाता सिमर चावला ने वॉच टावर पर खड़े होकर ऊंचाई से रोड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का जायजा लिया। वीकेंड पे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित करने के बाद मौजूदा स्थिति कैसी है, ये देखिए रिपोर्ट। 50 करोड़ का आंकड़ा पार, लेकिन उसके बाद भी कुंभ में स्नान करने वालों की भरमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज कुंभ में मेला क्षेत्र के अंदर, और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आके स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज शनिवार का दिन है। कल ही प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ तक छुआ, जो एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कुछ समय भीड़ कम थी, लेकिन एक बार फिर से जब शनिवार और रविवार आया है, यानी वीकेंड आया है, तो अपने आप फिर से लोगों का तांता यहाँ पे लगने लग गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भीड़ को देखते हुए, शनिवार को देखते हुए इस पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन तो कर दिया गया है। सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां ही यहाँ पर आपको मौके पर मिलेंगी, और जितने भी श्रद्धालु हैं उनको कई किलोमीटर चलकर गंगा घाट तक जाना पड़ेगा। पीछे अगर आप देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी, भारी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। दाएं तरफ अगर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए कि यहाँ पर भी संगम नूज तक जो रास्ता जाता है, वहां पर भी लोगों की भारी भीड़ है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने आप में स्थापित हुआ है। इतनी करोड़ों संख्या में लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है। वीकेंड को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर से मुस्तैद हुआ है और फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी नहीं हुई है। आप अगर देखेंगे तो कई लोग बैग टांगे हुए, कई लोग बच्चों के साथ, कई लोग भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, मौजूद हैं। वीकेंड में भीड़ तो बड़ी है, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा में किसी तरीके से कोई कमी नहीं आई है। पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो पार्किंग की व्यवस्था है जो यहाँ पर करी गई है। जो वीआईपी गाड़ियां आती हैं, अब उन्हें यहाँ खड़ा किया जाएगा, और इसके आगे से नो व्हीकल जोन बना हुआ है, वहां से श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो खासे इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। अब देखना यह है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ जाके रुकता है और कुंभ खत्म होने तक कितने करोड़ लोग और स्नान कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज।
महाकुंभ में अब तक तमाम ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने अपने कामकाज छोड़कर संन्यास ले लिया। वहीं बॉलीवुड और रियलिटी शो के कलाकार भी सनातन धर्म के प्रति आस्था के कारण इस महाकुंभ में वक्त गुजारकर पुण्य कमाने आ रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार से हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने बात की, जो अपने गीतों से महाकुंभ में अलख जगा रहे हैं। आप भी सुनिए। महाकुंभ है और महाकुंभ में तमाम प्रतिभाएं भी निकल कर आ रही हैं। ऐसी ही एक प्रतिभा है लवली भीम सिंह की, जो तमाम रियलिटी शो सारेगामा तमाम में आ चुकी हैं और वो लड़का और लड़की दोनों की आवाज में गाना गा लेते हैं। लवली, क्या खूबी है आपकी और यहाँ पर क्या उद्देश्य से आए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आज तक न्यूज़ के, उनको सभी को जो है मेरा लवली भीम सिंह का सादर प्रणाम है। तीर्थराज प्रयागराज की इस पावन धरा जो है संगम नगरी में जो है आप सभी को हृदय से मेरा नमन है। और मैं जो है सर दो आवाज़ में गाने गा लेता हूँ, लड़का लड़की दोनों की आवाज़ में, और उसके साथ में मैं डांसर भी हूँ जो है। कौन कौन से रियलिटी शोज में आप आ चुके हैं अब तक? मैंने जैसे जी टीवी का डांस इंडिया डांस, सारेगामापा, और जो है यारों की बारात, और सोनी सब टीवी पे इंडिया के मस्त कलंदर, और भोजपुरी सिनेमा पे सुर संग्राम में मैं आ चुका हूँ। तो क्या महाकुंभ को लेकर गाकर सुनाएंगे? महाकुंभ को लेके स्पेशली मैंने कुछ गाने बनाए हैं, खुद के हैं मेरे सॉन्ग जो हैं, तो वो मैं गाना चाहूँगा। सुना और दीजिए। कुछ गंगा मैया के गाने जो हैं। बिल्कुल। पहले ये मेरा इस बार भजन आया है महाकुंभ का, तो उसको सुनाऊंगा सभी को। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, अद्भुत लगता है ये दृश्य विहंगम। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, अद्भुत लगता है ये दृश्य विहंगम। 12 वर्ष बाद पुनः ये प्रयाग स्वर्ग के जैसा सजा है। महाकुंभ का मेला लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है। कण कण में जहाँ है बसता सनातन, है प्रयागराज पौराणिक पुरातन। सबके दुखड़े सुने लेटे हनुमान जी, अक्षयवट में बसे कृष्ण भगवान जी। त्रिवेणी की धारा ने है सबको तारा, इन धारों में घुली सुधा है। महाकुंभ का मेला लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है। माघ माह की पावन ये आई है बेला, कर लो स्नान लगा महाकुंभ मेला। नागा साधु नहाए, सन्यासी नहाए, यहाँ किन्नर नहाए, देवतागण भी आए। गंगा मैया की महिमा गाय भीम सिंह लवली, जग में सनातन जगा है। महाकुंभ का मेला लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है। जो मोह जनित दुख नष्ट करे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, जो मोह जनित दुख नष्ट करे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे। मन के पापों को धोने की आई वो पावन बेला। चलो 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 महाकुंभ का मेला, चलो 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 महाकुंभ का मेला। खूब, बहुत खूब। आप तो दो आवाजों में गा लेते हैं, तो ये बचपन से क्वालिटी थी? जी सर, मेरे अंदर ये बचपन से ही क्वालिटी थी और बस ये था कि मेरी फैमिली में कोई नहीं था म्यूजिक सेक्टर से, तो इसलिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा जो है आगे बढ़ने के लिए जो है। क्योंकि मैं डांस भी करता हूँ ना, तो मैं फीमेल गेटअप में भी डांस करता हूँ जो है। मतलब संघर्ष किस तरह का? संघर्ष इस तरह का कि जो है जैसे दो आवाज़ में मैं गाना गाता था और मतलब
डांस भी करता था, फीमेल गेटअप में भी डांस करता था। तो शुरू में लोगों के कमेंट्स जो है क्या कहते हैं मतलब जो है थोड़े ऑड लगते थे कि मतलब जो है छोटी सी फैमिली में मतलब हो, यहाँ से बिलोंग करते हो, उतना लंबा सपना मत देखो, जो है पूरा नहीं होगा। लेकिन मैंने जो है क्या कहते हैं मतलब किसी की बातों को ना सुन के अपनी मेहनत पे ज़्यादा विश्वास किया और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली। जो है मैंने ये सोचा कि कौन क्या बोलता है, मैं प्रॉपरली फीमेल गेटअप में भी, जैसे शादी वादी में भी मैं डांस करने जाता हूँ, हल्दी मेहंदी वेडिंग्स, इसमें सब में भी जो है तो मैं फीमेल गेटअप में सर डांस करता हूँ और बच्चों को डांस भी सिखाता हूँ मैं, जो है ताकि आपने गंगा मैया पर भी कुछ लिखा है? मैंने गंगा मैया पे जो है क्या कहते हैं ये महाकुंभ का गाना था। सुना दीजिए। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है गंगा मैया का, सुना दीजिए। तो ये गाना जो है क्या कहते हैं सुनाऊंगा। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।